हे एवरीवन, आई एम सोमेश और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ विच इज़ एआई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो इस कोर्स को मैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज फेज वन वेयर वी विल लर्न डीप इनटू द इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स जो कि ज़रूरत है एक एआई नेटिव एप्लीकेशन को बनाने के लिए। इन द फेज टू जो है उसमें मैं एआई इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में यूज हो रहे एआई कंसेप्ट्स होते हैं उनको मैं बहुत अच्छे से डीपली ट्रेन करूंगा, डीप डाइव करूंगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कोर्स करिकुलम में जो फेज वन है इस सिलेबस का, वो पब्लिकली इसके कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, इसीलिए इसको मैं बाद में कवर करूंगा। लेकिन जो फेज टू का कंटेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एक साथ कंपाइल करके उसके जो मॉड्यूल्स है उनको पहले रिलीज करूंगा। एंड वंस फेज टू इज completed एंड द एंटायर सीरीज इज completely अपलोडेड ऑन यूट्यूब, उसके बाद मैं फेज वन में मूव ऑन करूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग अभी के लिए अगर आपको अर्जेंट है तो आप फेज वन कहीं और से बिट्स एंड चंक्स में कवर कर सकते हैं, जो जिसके रिसोर्सेस यूट्यूब में अभी स्कैटर्ड है। मैंने पूरे फेज को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। जो पहला मॉड्यूल है उसमें मैं एआई इंजीनियरिंग फाउंडेशंस के बारे में जाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या कंसेप्ट्स है जो कि हमें कवर करना है एंड उनका एक बेसिक ओवरव्यू जो कि आपको ज़रूरत है एज अ बिगिनर स्टेज पे, जिससे कि आप डीप डाइव कर सके इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें एलएलएम फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, टोकन क्या होता है एंड कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, किस तरह से आप अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो को मैनेज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है आर्किटेक्चर वो क्या होता है। तो इसके बारे में मैं बहुत क्रिस्प वे में, जितना ज़रूरत है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उतना ही मैं डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगा। एंड बहुत डिटेल्ड नोट्स जो होंगे उसको मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं आपके इंटरव्यूज से पहले, या इवन आप जब लर्न कर रहे हो कंसेप्ट को तब भी। तो जैसे आप देख सकते हैं इन द मॉड्यूल थ्री आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं लाइक जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग एक्सेट्रा। तो उन सबको मैं डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगा एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स से भी मैं गो थ्रू करवाऊंगा। जो आप ये स्टार देख सकते हैं बीच बीच में, इन स्टार्स का मतलब है कि दीज आर द प्लेसेस वेयर वी विल आल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट्स टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। तो जो भी कंसेप्ट्स स्टार के ऊपर है उनको यूज करते हुए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो आगे आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल फोर में एम्बेडिंग्स एंड सेमेंटिक सर्च, कैसे हम लोग मीनिंग को डिफाइन करते हैं इन एलएलएम एंड कैसे वो अंडरस्टैंड कर पाता है डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस को। सिंस एक कंप्यूटर होती है वो जीरोस एंड वंस को ही अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन हाउ वो एक मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहा है यूजिंग ओनली जीरोस एंड वंस, कैसे हम लोग टेक्स्ट को ये नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस सब को मैं डिस्कस करूंगा। एमेंडिंग्स एंड सिमेंटिक सर्च में कैसे मीनिंग के साथ हम लोग सर्च कर सकते हैं। उसके बाद रैग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि एक बहुत स्केलेबल रैग आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं एंड किस तरह से प्रोडक्शन में रैग एप्लीकेशंस डिप्लॉयड है। उसके बाद लाइक एजेंट्स एंड टूल कॉलिंग, जिसमें कैसे एआई एक ब्रेन है उसको कैसे हम लोग हैंड्स एंड लेग्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो एक्शंस ले सके, लाइक वेब सर्च करना हो या कोई डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हो या कोई डेटाबेस अपडेट करना हो, कैसे हम लोग टूल कॉलिंग के यूज से हम लोग ये सब कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एमसीपी सर्वर्स, एमसीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे, लाइक विच आर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स। उसके बाद मॉड्यूल 8 में हम लोग एआई सिस्टम डिजाइन के बारे में जानेंगे, लाइक कैसे हम लोग बहुत स्केलेबल एआई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, उनको डिजाइन कैसे करते हैं कि वही एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए स्केल हो सके विदाउट ब्रेकिंग इन प्रोडक्शन। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड आफ्टर दैट इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स विच विल कवर द एडवांस टॉपिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एआई को लेकर हम लोग सिक्योरिटी कैसे उसके अराउंड डेवलप करें, उसको ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करें, उसका इवैल्यूएशन कैसे करें। जैसे कि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग करते हैं, एआई के लिए भी हमें टेस्टिंग करना होता है। हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट्स, कुछ रिजल्ट्स एंड आउटपुट्स के बेसिस पे हम लोग एआई को डिप्लॉय नहीं कर सकते प्रोडक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वैल्यू उससे जनरेट होता है एंड इट
and it can also harmfully impact the business if it works in wrong direction. इसलिए हम लोग को अच्छे से एआई को इवैल्यूएट भी करना है बिफोर डिप्लॉइंग इन प्रोडक्शन। उसके लिए हम लोग डिफरेंट एजेंटिक टूल्स का यूज करते हैं, लाइक लैंग्समिथ, वी हैव डीप इवैल एक्सेट्रा। उसके बाद जब एआई प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेबिलिटी में भी डालना होता है कि कितना टोकन्स वो कंज्यूम कर रहा है, कैसे वो मॉनिटरिंग में आ रहा है, उसका जो आउटपुट्स है वो ट्रेसेबल है, क्या प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसका जो लेटेंसी है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है एंड यू वांट दैट योर मॉडल वर्क्स वेरी वेल, सो आप मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हैं। जो मॉडल के एग्जिस्टिंग वेट्स है उनको आप अपडेट भी कर सकते हैं यूजिंग योर ओन कस्टमाइज्ड गोल्डन डेटा सेट। तो उस वो भी हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेन करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक लोडा, क्यू लोडा, जिसमें हम लोग बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में ट्रेन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर प्रोडक्शन में एआई कैसे डिप्लॉयड है, जो प्रैक्टिसेस यूज होती है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे मॉड्यूल 13 में। कैसे हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं, मॉडल्स का वर्जनिंग कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। एंड एट द एंड ऑफ द entire phase 2, which we will be starting from now, we will create projects, and जो जहां जहां मैंने स्टार्स मेंशन किया है वहां वहां हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल 3 के बाद एक स्टार है, तो ये जो स्टार वाला प्रोजेक्ट है इसको हम लोग एआई रेज्यूमे एनालाइजर बनाएंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग सिंपल प्रॉम्प्टिंग यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग आप अंडरस्टैंड करेंगे एम्बेडिंग एंड रैग सिस्टम्स, एंड उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ऑन कंपनी नॉलेज बेस। And in company knowledge base, we will create a very good RAG architecture, and we will also code it and run it and deploy it, जिससे कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स रैग आर्किटेक्चर जो एक कंपनी में यूज होती है इन डे टू डे पर्पसेस, उसको कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग डिजाइन करेंगे आफ्टर मॉड्यूल 5। एंड आफ्टर मॉड्यूल 6 विच इज एजेंट्स एंड टूल कॉलिंग, उसके बाद हम लोग बनाएंगे एआई रिक्रूटर, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपनीज लाइक मर्कर, हैकर रैंक एक्सेट्रा, उन्होंने अपना एआई रिक्रूटर बना के रखा है, जिससे आजकल के जो भी डीएसए राउंड्स होते हैं उससे पहले एक एआई राउंड भी होता है। तो जो वैसा एआई रिक्रूटर हम लोग डिजाइन करेंगे यूजिंग लाइव किट एपीआई और 11 लैब्स एपीआई। उस टाइम हम आप लोग को बताएंगे। उसके बाद लाइक आफ्टर मॉड्यूल 6 वी विल बी हैविंग that AI interviewer, and after AI interviewer, we will study about MCP. We will create a small project around MCP, like multi-agent coding assistant, and after that, we will transition that project into a AI coding assistant, which will be very similar to Cursor. And you know, Cursor recently got acquired. $60 billion में इलॉन मस्क की कंपनी ने कर्सर को एक्वायर किया है, एंड इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट जो कि आप अपने रेज्यूमे में लगा सकते हैं, एंड आपके इंटरव्यूज में भी आपको काफ़ी हेल्प होगा इससे। सो इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने इन सारे सोर्सेज को यूज़ किया है, एंड हियर आर कपल ऑफ बुक्स। जैसे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जिसको मैंने रेफर किया है इज एआई इंजीनियरिंग बाय चिप हुएन, एंड दिस इज अ वेरी गुड बुक। You should read it all, or you can refer to it by my notes too. इस बुक में जो भी कंटेंट है इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट, जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे, एंड इस कोर्स कंटेंट से भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने और भी काफ़ी बुक्स को रेफर किया है। मैं कुछ इमेजेस को यहाँ लगा दिया हूँ, लाइक दिस डेटा डिजाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस, ये काफ़ी फेमस बुक है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल अगर आप ऐसे एप्लीकेशंस को बना रहे हैं जहां काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो करती है, एंड दिस बुक विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग दोस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। लाइक उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफी हेल्पफुल है, एंड यहाँ कुछ बुक्स है जिसको मैंने थोड़े बहुत पर्पसेस में रेफर किया है, एंड दे आर वेरी लेस रेफर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ वेबसाइट जो कि है dailydoseofds.com। इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, इसके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको कोई लेटेस्ट एआई अपडेट्स के बारे में पढ़नी है, कोई लेटेस्ट मॉडल्स रिलीज हुई है, या कोई हार्डनेस एआई हार्डनेस आया है, या कोई ऐसा एप्लीकेशन बना है जो कि काफ़ी अच्छे से जो एलएलएम मॉडल्स है उनको अच्छे से यूज़ कर रही है, लाइक रिसेंटली ओपन फ्लो आया था, एंड काफ़ी अदर एप्लीकेशंस जो एआई यूज़ करती है, वैसे सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिल सकती है। ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। आई पर्सनली रेफर इट टू। सो
इस वीडियो में मैंने आप सभी के सामने कोर्स को इंट्रोड्यूस किया एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पहला मॉड्यूल इस कोर्स का शुरू करूँगा। इसका मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना दूँगा, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ अवेलेबल होंगे। उनके साथ लेक्चर के साथ आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। उन लेक्चर के नोट्स एंड जो भी बुक्स एंड रिसोर्सेस मैंने यूज़ किया है, उन सभी के पीडीएफ्स को भी मैंने अपलोड कर दिया है उसी ड्राइव लिंक पे। आप वहाँ से बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं मॉड्यूल 1। थैंक यू।